यूपी ट्रिपल एस पैट 2026 इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 2 सुदूरस्थ बिंदु व कर्क रेखा। वेलकम टू रवि किशोर एकेडमी। जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस पैट 2026 में 85+ का स्कोर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस सिंगल क्लास में पूरे टॉपिक का निचोड़ 20 बेहतरीन प्रश्नों के रूप में आपके सामने है। एक भी सेकंड स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखो, पहला है, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर नाम सर्वप्रथम ज्योति प्रसाद साइकिया द्वारा दिया गया था। ये नाम आप समझिए, ज्योति प्रसाद साइकिया। और दूसरा है, सिक्किम राज्य भारत के 7 सिस्टर राज्यों के समूह में आधिकारिक रूप से शामिल है। यहाँ पर हो रही है बात, ये सिक्किम राज्य जो है वो शामिल बता रहे हैं 7 सिस्टर में। तो बताइए ये सही है या गलत है? दो चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर जो कहा जाता है ना, वो 7 राज्यों को कहा जाता है। और ये नाम 1972 में सिविल सेवक ज्योति जो प्रसाद साइकिया है उनके द्वारा ही दिया गया था। ठीक है। और जो ये सिक्किम यहाँ पर बताया जा रहा है, ये इसका भाग तो बिल्कुल है ही नहीं है। ठीक है, बल्कि इसे इन 7 बहनों का एकमात्र भाई कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही सही है। ठीक, ये तुम्हारा दूसरा वाला गलत है बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है? देखो, अभी अभी जस्ट बताया है कौन सा हिस्सा नहीं है, बताइए। तो अभी अभी बताया है आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिक्किम। ठीक है, जो एकमात्र भाई कहा जाता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। और प्रश्न नंबर 3 इसको पढ़िए। देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और इधर जो है ना वो भारत के दूरस्थ बिंदु दिए हैं और इधर स्थान और स्थिति दी गई हैं। तो इसको मैच करना है। ए का ये थर्ड हो जाएगा और बी का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर बी का फोर्थ कर देंगे और सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट कर देंगे और डी का सेकंड कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। तो देखो 3 4 1 2 कहाँ पर है? 3 4 1 2 फर्स्ट में, इसमें है 3 4 1 2। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। एक ही प्रश्न में देखो सारे के सारे दूरस्थ बिंदु कवर हो गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है अब 4 और क्वेश्चन क्या है, भारत के मुख्य भूमि यानी कि मेन जो एक्सटेंशन है ना उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखो, दो तरीके के दक्षिणतम बिंदु हैं। एक तो मेनलैंड पे ही आता है और एक जो मेनलैंड से ना वो दूर आता है। तो ये किस अक्षांश पर स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप समझो, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी के कैप कॉमोरिन जो है ना वह है। और जिसका अक्षांशीय मान कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। वो इंदिरा पॉइंट तो बहुत दूर है, इंदिरा पॉइंट तो आगे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आपका कन्याकुमारी। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखो, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ये तो सही बात है, किस राज्य में स्थित है और इसका देशांतर विस्तार क्या है? ये पूछा है। तो देखो बताया, इसको आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार जो मोती है ये तो सही है। ये गुजरात के कच्छ जिले में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इतनी बात समझ लेंगे ना आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? ये हो गया बी। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, देखो, इंदिरा पॉइंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से अन्य नाम हैं। ठीक है, तो इसको पारेसिन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या लाहेचिंग ये कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं भाई, ये तीनों ही नाम हैं इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि भारत के सुदूर पूर्व बिंदु है ना, पूरब में, वो किबुतु है के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताइए आप। देखो, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबुतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजावा जिले में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। समझ गए आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में इंदिरा पॉइंट किस विशिष्ट द्वीप पर स्थित है? वह कौन सा द्वीप है जहां पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो सुदूर बिंदु है हमारा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, भारत का सुदूर जो दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे ये सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार, बड़ा जो निकोबार है ना, उस पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, यह बताइए। तो टोटल द्वीप बताने हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो, आधिकारिक भौगोलिक जो विवरण है ना, उनके अनुसार बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ठीक है, ये शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अक्षांशीय मान कितना है और यह भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, ये 23.5 डिग्री हम कह सकते हैं, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताइए कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? ऐसे कहते नहीं है, मित्र पर गमछा जार, तो वो कौन कौन से बताओ। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हो जाएंगे इसके 8 राज्य। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पर टिक। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, और निम्नलिखित राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा के गुजरने के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वेस्ट टू ईस्ट करना है। अभी मैंने जो ऊपर बताया था वो कैसे बताया था? वेस्ट टू ईस्ट ही तो बताया था। तो बताओ, देखो इसमें आपके दे रखे हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये दे रखे हैं। तो क्या सही हो जाएगा बताओ। देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर है 13। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक तथा किस राज्य में, ठीक है, ये थोड़ा सा अब सही है, किस राज्य में सबसे कम? ठीक है, अब आपको बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कर्क रेखा सबसे लंबी है, और ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे कम है। देखो, भारत में कर्क रेखा की लंबाई अगर बात की जाए तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में है और सबसे कम राजस्थान राज्य में है।
ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर है 14 और यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कहता है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी से होकर या ठीक उसके उस पर स्थित से गुजरती है, बताओ। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। देखो, झारखंड की राजधानी रांची है ना, वो 23 डिग्री और 21 मिनट नॉर्थ, ठीक कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के ऊपर या अत्यंत निकट से होकर वो गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रांची। आप केवल रांची याद रखेंगे तो इतना काफ़ी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है 15। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, कर्क रेखा के निकट स्थित प्रमुख शहरों की शॉर्ट ट्रिक, देखो गरबा के अनुसार सुमेलित कीजिए, विकल्प चुने। देखो, तो यहाँ पर हमने ये ट्रिक भी बता रखी है, तो आप बताओ इसका क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। देखो, गरबा ट्रिक जो है ना, वो कर्क रेखा के समीप स्थित 5 प्रमुख शहरों के याद रखने में के लिए तुम्हें मदद करती है। तो देखो, गरबा में G फॉर गांधीनगर, U फॉर उज्जैन, U फॉर उज्जैन, ठीक है, और R फॉर हो जाएगा रांची, और B से क्या हो जाएगा भोपाल, और A से अगरतला। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और भारतीय मानक समय रेखा है ना 82.5 डिग्री ईस्ट, तो का प्रतिच्छेदन बिंदु या फिर हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो यार, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको और फुल रिवीजन होगा। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं बचेगी जो आपका रिवाइज ना हो, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप इसको देख जाओगे ना तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, देखो, भारत के भौगोलिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। पहला कथन क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है 2933 किलोमीटर है। तो बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। देखो, इसके जो है ना ये दोनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखो, प्रसिद्ध याद रखने के लिए ट्रिक हमने एक आपको ऊपर ही बताई थी, मित्र पर गमछा जार, तो वो किससे संबंधित है। मतलब ये ट्रिक, ये क्वेश्चन ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे मतलब एग्जाम में आ जाए, लेकिन इसकी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ये प्रश्न बनाया है। तो ये प्रश्न एग्जाम में ना आए लेकिन ये ट्रिक भाई साहब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा B ऑप्शन। कर्क रेखा पर जो 8 राज्य है ना उसको याद रखने के लिए ट्रिक हमने बताई थी आपको, मित्र पर गमछा जार, एकदम करेक्ट हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न तो सेवन सिस्टर का भाग है और ना ही वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, बताओ यारो कौन सा हो जाएगा इसमें से राइट आंसर। देखो, बिहार ना तो पूर्वोत्तर के सेवन सिस्टर राज्य में आता है और ना ही यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा व मिजोरम दोनों मतलब आते हैं, और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी तो कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, देखो, दो कथन दे रखे हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है,
और यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। तो बताइए इसमें से क्या आपको राइट आंसर दिख रहा है इसका, बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में मैं आपको बताऊं तो कथन और कारण दोनों पूर्णतः ये सत्य हैं, ये है ना। देखो जो कथन है ना वह एकदम सटीक व्याख्या करता है एक ही कारण की। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और ये 20 प्रश्न आपके बहुत इम्पोर्टेंट थे इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।